वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि हम जानते हैं आज बाल गंगाधर तिलक की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। ये कुछ समय तक इन्होंने स्कूल और कॉलेज में गणित की पढ़ाई। स्टार्टिंग से ही ये अंग्रेजी शिक्षा के बहुत घोर आलोचक रहे। मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति शांत अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम के 2 समाचार पत्र शुरू किए जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। इन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी विरोध किया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले की जेल में बंद भी कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार भी रखे और उन्हें उनके अनेक प्रयत्न किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता भी कहते थे। उन्होंने लोकमान्य का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत, यानी उनके विनायक के रूप में। उनका मराठी भाषा में दिया गया एक नारा था जिसका हिंदी में कुछ इस तरीके से अनुवाद है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान कारावास में लोकमान्य ने कुछ किताबों की भी मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे किसी पत्र के लिखने पर रोक भी लगा दी गई जिसमें राजनीतिक गतिविधियां हो। लोकमान्य तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास भी हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी भी उन्हें जेल में एक पत्र से ही प्राप्त हुई। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग भी उठाई थी। उन्होंने जन जागृति का कार्यक्रम भी करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, सप्ताह मनाना प्रारंभ भी किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा हुआ था। लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकार में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए कई तरीके की सलाह दी थी, लेकिन उनकी कुछ सलाह पूरी हो पाती उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। और इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी ने भी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और भारतीय क्रांति का जनक भी बताया। थैंक यू।